हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको निम्न छात्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कितनी परसेंटेज पर आपको कौन सी छात्रवृत्ति भरनी है। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी और साथ में इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा में 60% से 90% के बीच बनी है, उन विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप भरनी है। अगर जिस विद्यार्थी की 60 से और 70% के बीच 12वीं कक्षा में बनी हुई है, तो उस विद्यार्थी को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति का आवेदन भरना है। 90 प्लस जिस विद्यार्थी की सीनियर में बनी है और वह विद्यार्थी साइंस का स्टूडेंट है और बीएससी वर्तमान में कर रहा है, उसके लिए इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप भरी जाएगी, जिसमें उसको 80,000 पर ईयर छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति उसको लगातार 5 साल दी जाती है। अगर विद्यार्थी बीएससी करके बीच में अध्ययन छोड़ देता है तो आगे यह छात्रवृत्ति उनको नहीं मिलेगी। इसलिए उनको लगातार 5 साल बीएससी करने के बाद एमएससी करता है तो ही यह छात्रवृत्ति उनको दे होगी। इस छात्रवृत्ति में आपको 60% प्रत्येक ईयर में नंबर लाना आपको अनिवार्य है। इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका बैक रहता है तो आपको इस छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। यह छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, लास्ट ईयर की मार्कशीट, कॉलेज की फीस रसीद, यह डॉक्यूमेंट्स आपको महाविद्यालय में 2 कॉपियों में जमा कराना अनिवार्य है। उसके बाद आपको 1 कॉपी वापस दी जाएगी, जिसको वह अपने नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकता है। यह छात्रवृत्ति सितंबर माह में प्रारंभ होने वाली है, अतः सभी विद्यार्थी अपने दस्तावेज पहले से ही संपूर्ण अपने पास रखें, जिससे कि छात्रवृत्ति भरते समय आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। दूसरे नंबर की छात्रवृत्ति आपकी मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति में आय सीमा 2.5 लाख से कम रखी गई है। यह सभी जातियों के लिए मान्य है। इसमें आपका 2025 का पास आउट विद्यार्थी ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर विद्यार्थी 2024 में पास आउट है और बीच में उसने गैप ले लिया है तो उस विद्यार्थी को यह छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, कॉलेज की फीस रसीद, इन सभी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। यह छात्रवृत्ति ऑनलाइन आपकी भरी जाएगी, जिसकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा नहीं होगी। अतः विद्यार्थी आय प्रमाण पत्र समय से पहले ही बनवा लें। इसमें विद्यार्थी का अकाउंट भी उसको ओपन करवाना है, जिससे कि छात्रवृत्ति
विद्यार्थी के खाते में आएगी, उसको जन आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। जन आधार से जो आपका खाता लिंक है, उसी खाते में यह छात्रवृत्ति दी जाती है। अतः सभी विद्यार्थियों को से विशेष अनुरोध है कि जन आधार में समस्त जानकारी आप अपनी सही से देखें, क्योंकि काफ़ी समय से यह समस्या आ रही है कि IFSC कोड की प्रॉब्लम हो जाती है, अकाउंट नंबर गलत हो जाता है, तो यह छात्रवृत्ति आपके खाते में नहीं पहुंच पाती है, जिससे आपको बार बार कॉलेज के और डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी जन आधार में डाटा अपलोड कराते समय यह विशेष ध्यान रखें कि हमारा अकाउंट नंबर और IFSC कोड का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह छात्रवृत्ति आपकी सितंबर माह में प्रारंभ होने वाली है, तो सभी विद्यार्थी समय से अपने दस्तावेज अपने पास रखें। तीसरे नंबर की छात्रवृत्ति है आपकी समाज कल्याण छात्रवृत्ति, जिसको ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बोला जाता है। समाज कल्याण छात्रवृत्ति के लिए आपको जन आधार कार्ड में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, बैंक पासबुक जन आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। अन्यथा इसके अभाव में आप समाज कल्याण छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। यह छात्रवृत्ति SC, ST, SBC, OBC, EBC आदि के लिए दी जाती है। SC, ST, OBC, SC इसके लिए आय समय सीमा 2.5 लाख रुपये से कम रखी गई है। तो आपको जन आधार में 2.5 लाख से कम रुपए का आय अपलोड करवाना अनिवार्य है। इसकी बायोमेट्रिक उपस्थिति महाविद्यालय में होती है, तो आपको बायोमेट्रिक उपस्थिति भी करानी है। OBC में यह छात्रवृत्ति OBC विद्यार्थियों के लिए विधवा का बच्चा, तलाकशुदा, निःशक्तजन, विकलांग, इनके लिए ही OBC में मान्य है। अतः विद्यार्थी बेवजह परेशान नहीं हों। अगली छात्रवृत्ति आपकी NSP छात्रवृत्ति यानी नेशनल स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति। नेशनल स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति में आपकी आय समय सीमा 4.5 लाख रुपये से कम रखी गई है। इसमें आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, लास्ट ईयर की अंतिम कक्षा की मार्कशीट, कॉलेज की फीस रसीद, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें ये अनिवार्य हैं। ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से भरी जाएगी, जिसकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा होगी। जिस विद्यार्थी की हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा नहीं होगी, उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। यह NSP छात्रवृत्ति की हार्ड कॉपी महाविद्यालय में 15 सितंबर 2025 से जमा होना प्रारंभ हो जाएगी। अतः सभी विद्यार्थी समय पर अपनी हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय पर हो सके। अधिक जानकारी के लिए अपनी छात्रवृत्ति शाखा में संपर्क करें एवं हमारे द्वारा दिए गए YouTube चैनल को आप सब्सक्राइबर करें, शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहेगी। रूप सिंह मीणा, धन्यवाद। MSJ कॉलेज भरतपुर।